ऑलराइट, इस वीडियो में अगेन हम बात करेंगे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में जो फॉरेक्स मार्केट में धमाका मचाने वाले हैं। बिलीव में इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मैं दिखाऊंगा इसकी टेस्टिंग भी दिखाऊंगा, बैक टेस्टिंग। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रेडिंग के रूल्स क्या क्या हैं और कौन कौन से इसमें इंडिकेटर्स की जरूरत हमारे पास है और क्या क्या रूल है एग्जैक्टली एग्जिट और एंट्री के, ठीक है, और क्या टारगेट होगा। सबसे पहला कि ये ट्रेडिंग हम इंडियन टाइम के हिसाब से करेंगे 12 बजे के बाद, यानी 12 PM के बाद। उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले वॉल्यूम नहीं है आजकल, ठीक है। और अगर वॉल्यूम अच्छा होता है तो वो हो सकता है कि एक कोई न्यूज़ इवेंट हो तो वो सडन कुछ समय के लिए होगा और उसके बाद फिर से फेड। इसलिए जो अच्छा खासा जो वॉल्यूम क्रिएट होता है वो 12 बजे के बाद होता है। तो स्टार्ट कीजिए कि आप 12 बजे के बाद ही ट्रेड करें। दूसरा, पहली बात तो आप सभी स्ट्रैटेजीज के साथ यही टाइम सेट करें कि आप 12 बजे के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करें। और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि 1 बजे तक भी तगड़ा वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है। 12:30 1 बजे के आसपास स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद। और आपका ट्रेड ख़त्म हो जाना चाहिए 9 बजे तक शाम के, और ज़्यादातर केसेस में हो सकता है वो 10 बजे तक जाए। 10 PM की बात कर रहा हूँ मैं, यानी 12 बजे से शाम के 10 बजे तक, इसी विंडो में, यानी 10 घंटे तक ही आपको ट्रेड करना है। उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड करेंगे तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी एंड यू विल से कि यार अल्टीमेटली ये स्ट्रैटेजी काम की नहीं की। सबसे पहले आप डिसिप्लिन जो है उसको आप सबसे पहला मंत्र मान के चलिए। अब बात करते हैं क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। पहला, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, ये मेरा फेवरेट जो है एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसमें क्या होता है, एक कैंडलस्टिक होता है कुछ इस तरह का, और इसके बाद अगली कैंडल उसके सामने कुछ इस तरह की होती है, वो भी एक विक के साथ। विक मिड में नहीं बना बिलीव, ओके, कुछ इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी पिछले कैंडलस्टिक को पूरा इनगल्फ कर लेती है कैंडल, साथ में एक लॉन्ग विक छोड़ के जाती है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इस स्ट्रैटेजी का पार्ट है। दूसरा, इनफैक्ट मेरे जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसमें मैक्सिमम जो एंट्रीज होती हैं 90% वो इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होती है। कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर बेस्ड हो, प्राइस एक्शन हो, लेकिन ये मुझे चाहिए। यहाँ पर कुछ शूटिंग स्टार पे भी मैं एंट्री करता हूँ या फिर हैमर पे, लेकिन जो रिजल्ट्स मुझे इस कैंडलस्टिक पैटर्न में मिलते हैं इनगल्फिंग में, वो बाकी पैटर्न्स में उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलती। आई डोंट नो क्यों। एंड दूसरा, एक और चीज़ मुझे ये लगता है या मेरे साथ ही है कि जब भी इनगल्फिंग कैंडल मैं शॉर्ट करता हूं, मतलब सेल करता हूं, वो ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल होती है मेरे लिए स्पेशली। आई डोंट नो आपके लिए क्या है, लेकिन जो मैं ट्रेड जो एग्जीक्यूट करता हूँ वो अक्सर सेलिंग की करता हूँ। आपने गौर भी किया होगा, मैं सेल की ट्रेड ज़्यादा एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके पीछे कोई साइकोलॉजी है, क्या साइकोलॉजी है वो मैं आपको बात करूँगा इन फ्यूचर वीडियोज़, कि फियर और ग्रीड में पावरफुल क्या है, मतलब किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इंटेंस होता है, ठीक है, और उसका ट्रेडिंग में क्या रिलेशन है, ये हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। और उसी से रिलेट करता है मेरा ये डिसीजन कि मैं शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न ध्यान रखिए। ये मैंने शॉर्ट का एग्जाम्पल दिया, यही लॉन्ग के लिए रिवर्स हो सकता है इसका, ठीक है। तो हमें चाहिए एक 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, कुछ इस तरह से। यह है 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, और मूविंग कौन सा है, एक्सपोनेंशियल वाला, EMA 50 EMA लिखा है मैंने। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं मेरी, स्पेशली माउस से नहीं लिख पाता हूं मैं, ठीक है। 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, और अब हमें चाहिए क्या, इससे नीचे प्राइस। उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट होगी। मैं यहाँ पर रेड से ही दिखा रहा हूँ, मान लीजिए कि अब यहाँ से ग्रीन बननी स्टार्ट हुई है। और उसके बाद हमें चाहिए इस एरिया में, यहाँ पर एक इस तरह का कैंडलस्टिक। ऑलराइट, ये है कैंडलस्टिक पैटर्न।
रूल क्या क्या है? पहली बात जो टाइम फ्रेम है आपको पता चल गया होगा, मैंने बताया था 12 PM से 10 PM के दौरान ट्रेड करना है। 1 घंटे का चार्ट होगा, ध्यान से सुनिए, 1 घंटे का चार्ट होगा, ठीक है। 50 पीरियड का जो EMA है वो आप यूज करेंगे, और ये जो क्लोजर है ना, इस का जो क्लोजर है, मतलब सॉरी, जो विक बन के जो प्राइस ओपन हुआ है, कुल मिला के ये प्राइस इससे ऊपर नहीं क्लोज होना चाहिए। कुल मिला के अगर सेलिंग की बात हो रही है तो प्राइस 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है कुछ, और यहां से हमें पैटर्न बनता है कुछ इस तरह का, तो मोस्ट लाइकली उसको मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानूंगा। फिर भी आप अपने रिस्क पर देख सकते हैं उसको, लेकिन स्ट्रैटेजी का जो रूल है उसके हिसाब से यह है कि 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के विद इन ये काम हो रहा हो। जो विक है वो विक हो सकता है कि इससे बहुत ऊपर जा सकती हो, इतना भी जा सकती है, लेकिन प्राइस इसके नीचे ही होगा, चलेगा इतना। लेकिन प्राइस पूरी कैंडल इसके ऊपर है और यहां से विक मिली, फिर नीचे आ रहा है, उसके आसपास फिर अगली कैंडल जा रही, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कुल मिला के जो भी काम हो रहा है, जो भी विक रिजेक्शन बन रहा है, वो 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे हो, इसीलिए हम इसको शॉर्ट की तरफ देखेंगे। अगर ये ऊपर पहुंच गया तो फिर इसका मतलब वो फिर लॉन्ग की तरफ जाएंगे, हम उसमें बाई करेंगे ना कि सेल करेंगे, ठीक है। इतना हो गया, परफेक्ट। स्टॉप एंड टारगेट की बात करते हैं अब। एक सेकंड इसको मिटा लेता हूं। ऑलराइट, अगर ये हमें मिल गया यहां पर इस तरह का पैटर्न, अब हम चलेंगे यहां पर पोजिशनल टूल, इसके क्लोजर पे ही जो रेड कैंडल है, इसके क्लोजर पे हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, और एंट्री के साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हम सेट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पोजिशनल टूल, और यहां पर एंट्री हमारी होगी क्लोजर पर। जैसे ही रेड कैंडल विक रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है, हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। सी, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में क्यों हमने एंट्री बनाई, और क्यों हमने ये टाइम फ्रेम चूज किया, और क्यों हमने ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ऐड किया इस पर, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी प्राइस एक्शन की बात होती है वहाँ पर वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वॉल्यूम अगर नहीं है मार्केट में, आपका इनगल्फिंग कैंडल भी काम नहीं करेगा। अब 50 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। उसका रीजन, बहुत सारे लोग 50 पीरियड या फिर 100 पीरियड या फिर 200 पीरियड, इन तीन को जो है यूज करते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग की जहां बात होती है, वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम 1 घंटे, उससे ज्यादा में नहीं करते, ठीक है, ऑल्दो उससे कम में ही करते हैं। तो वहां पर अगर छोटा टाइम फ्रेम है तो टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मूविंग एवरेज है वो भी छोटा यूज होता है, तो उसमें 20 और दूसरा है 50। अगर 1 घंटे की बात करें तो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है उसको, ठीक है। और उससे कम अगर है 10-15 मिनट का चार्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर 15 मिनट का है तो उसमें 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज किया जाता है। तो यहां पर इस स्ट्रैटेजी में 50 का मैंने मूविंग एवरेज लिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए, ताकि हम हल्का सा सेलर्स या फिर बायर्स वहाँ से जो है स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, और जैसे स्ट्रगल करते हुए नज़र आए और हमें चाहिए इनगल्फिंग कैंडल जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसका मतलब ये दिखाने के लिए कि मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं, और उन सेलर्स को हमारे डायरेक्शन में ही पुश करने के लिए क्या है, वॉल्यूम अच्छा खासा है इस एरिया में। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेड ही उस टाइम पर करी है जिस टाइम पर वॉल्यूम अच्छा खासा होता है। या फिर जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, अगर उसको आप खुद भी देखना चाहते हैं तो एक वॉल्यूम इंडिकेटर होता है आपके चार्ट में, आप वॉल्यूम इंडिकेटर सर्च करेंगे यहाँ पर इंडिकेटर विंडो पे, तो आपको उसको ऐड करना है और आप चेक कीजिए 12 बजे के बाद वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। और वो धीरे धीरे जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया उस टाइम फ्रेम यानी 10 बजे तक 11 बजे तक जो है फेड हो जाता है। उसके बाद अगर आप 11 बजे 12 बजे रात के 1 बजे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर सर आपको लत लगी बड़ी ट्रेड करने की, वो कोई भी फायदा आपको देने वाले नहीं है। जस्ट दैट कि आप अपने आप को थोड़ा सा समझा रहे हैं कि मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है बस, और एक दिमाग में जो रश रहता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, माउस सामने है, इंटरनेट है, बैलेंस भी है, बस मुझे क्लिक करना है कि यही करना है, तो फिर प्रॉफिट को आप भूल जाइए। हाँ, आप जो ट्रेड करने की लत है उसको किल कर सकते हैं। किल का मतलब है उसको धीरे धीरे उसको आप उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो तो लत तो कभी खत्म होती है नहीं। जब भी आपके पास अकाउंट में बैलेंस होगा आप ट्रेड करेंगे,
लगातार ट्रेड करेंगे, बहुत ज़ोर से ट्रेड करेंगे और कब बैलेंस ख़त्म हुआ पता ही नहीं चलेगा, फिर से ऐड करेंगे, फिर से यही होने वाला। और ये नेवर एंडिंग सिचुएशन है। बिलीव मी, मैं 3 साल लगातार इस सिचुएशन में रहा हूँ और मैंने इस जो स्पेकुलेशन है वो करी है ऐसे ही। बैलेंस ऐड करता था 20-30-40 हज़ार रुपये, ख़त्म। इनफैक्ट कभी कभी तो मॉर्निंग में 5 बजे उठता था मैं, ठीक है, 4 या 5 बजे, या फिर सोता ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने खुद गलती करी, रोल ओवर जो होता है गाइस, रोल ओवर में स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने गौर किया होगा, रात के 2:30 बजे से 3:30 बजे के आसपास लगभग होता है, वो थोड़ा सा आधे घंटे का फ़र्क होता है कि विंटर सीजन या समर सीजन है। उस टाइम पे क्या होता है कि 1 घंटे के लिए ब्रोकर्स मनमानी करते हैं। कुल मिला के आपके यूरो यूएसडी की भी बात करें, कम से कम 10-15 पिप्स का जो है स्प्रेड बढ़ जाता था। और ऐसी जो माइनर करेंसी पेयर है, अगर मैं NSD CHF या ऐसे कुछ करेंसी पेयर लो, उसमें तो 50-50 पिप्स का जो है स्प्रेड हो जाता है। आप गौर कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। तो उस टाइम पर भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि लत रहती दिमाग में, मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आंखों में नींद आती है, हर समय वो ट्रेड दिख रही होती है हमारे सामने। एक प्रोफेशनल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी ऐसा नहीं करेगा। वो उसको पता है कि कल मार्केट फिर से ओपन होने वाली है, कल फिर एक बार फिर से मुझे पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो मैं रातों की नींद क्यों उड़ाऊं उसके चक्करों में? उससे क्या होगा, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा तो मुझे ट्रेड का इंडिकेशन नहीं देगी। फिर मैं क्या करूंगा, स्ट्रैटेजी को साइड में रख दूंगा, डस्टबिन में फेंक दूंगा और अपनी नई स्ट्रैटेजी क्रिएट करूंगा एंड आई विल जस्ट प्लेस दैट ट्रेड। 1 घंटे में नहीं मिल रही तो मैं 1 मिनट में चले जाऊंगा, 5 मिनट में चला जाऊंगा। मुझे ट्रेडिंग का एक छोटा सा सिग्नल चाहिए अपने आप को समझाने के लिए कि मैंने इसीलिए ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करी। ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे बैक टेस्टिंग होती है। मार्केट में आप चेक कीजिए क्या प्रॉफिटेबल एज में आ रही है वो, यानी अगर 10 में से 1-2 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, 6-7 अगर प्रॉफिटेबल है तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। 50-60% या 70% का अगर आपको विन रेशियो मिल रहा है ना, आई वुड से कि गो फॉर दैट। 100% नहीं मिलेगा, हो सकता है 8-10 ट्रेड में मिल जाए, लेकिन 100 ट्रेड में नहीं मिलेगा, राइट? मतलब लूजिंग पार्ट है इस गेम का। तो यही रीज़न है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने एडिशनली बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गई होगी। हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से इसमें 1:2 का आपको टारगेट सेट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, लूजिंग ट्रेड्स को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। मतलब स्टॉप लॉस आपका हिट होने से पहले अगर थोड़ा सा सिग्नल मिल जाए तो हम पहले से ही उसको जो है कैंसिल कर सकते हैं अगर आप मार्केट में है तो लेट्स सी, एक बार चार्ट में चलते हैं हम और देखते हैं इसके क्या रिजल्ट हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये है चार्ट यूरो यूएसडी का और मैंने कंटिन्यूअसली जितने भी ट्रेडिंग सिग्नल मिले हैं सारे पिक किए हैं, ठीक है। पहला ट्रेडिंग सिग्नल है, इसमें मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट भी किया था, शायद फ्राइडे को मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार पोजिशनल टूल को। प्राइस है 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे विक रिजेक्शन के साथ मिला है हमें, एंगल्फिंग कैंडल। देख रहे हैं आप, जैसे ये कैंडल स्टिक क्लोज होती है हमारी एंट्री यहां पर बन जाएगी। ऑल्दो इस ट्रेड में मैंने एंट्री कहीं यहां पर बनाई थी, यहां कहीं बनाई थी, उसका रीजन कुछ और था जो मैं फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन जो ये स्ट्रैटेजी है इसके हिसाब से ट्रेडिंग एंट्री आपकी यहां पर बनेगी कुछ इस तरह से। स्टॉप लॉस आपका जस्ट स्विंग से ऊपर और टारगेट आपका होगा 1:2 का। अभी मार्केट बंद हो चुकी है तो फिलहाल लेट्स सी, अभी भी हम प्रॉफिटेबल थे इस पे। और अगेन जब भी आपका प्रॉफिट टारगेट 1:1 आ जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 1:1 आने के बाद या 1:1 से थोड़ा ज़्यादा आने के बाद आप ब्रेक इवन पर आने की कोशिश करें, जो आपको एक प्रॉफिटेबल एज में रखता है हमेशा। पहला ट्रेड समवेयर अभी डिसीजन नहीं मिला इसमें, लेकिन जितना भी था वो विनिंग में था, ठीक है। अगला $50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर एनगल्फिंग कैंडल, यहां पर एंट्री बन रही है हमारी, स्टॉप लॉस यहां पर और टारगेट 1:1 आराम से हिट हो रहा है यहां पर।
परफेक्ट, आगे चलते हैं। ये सारी एंट्रीज मैंने जो भी रैंडमली मिल रही थी, मतलब जो मैं एक भी ट्रेड मिस नहीं कर रहा था। देखिए यहाँ पर देखिए सिग्नल 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है। ऑल्दो गाइस ये बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं है, लेकिन इसके आसपास है थोड़ा बहुत, वो हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आउट से कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ये थोड़ा सा रिस्की रहता है कि हम क्या प्राइस यहाँ पर पुल बैक लेने के लिए वापस यहाँ तक तो नहीं आएगा 50 पीरियड के मूविंग एवरेज तक। ऑल्दो इनगल्फिंग कैंडल के केसेस में ऐसा नहीं होता। अगर 1 घंटे या इससे ऊपर वाले केसेस में अगर आपको इनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है तो मोस्ट केसेस में वो डाउनवर्ड ही पुश होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे इनगल्फ मिला हमें और प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास था, ज़्यादा दूर तो नहीं कह सकते, हाँ फिर भी गैप है अच्छा खासा लगभग यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर या तो ऐसा कर सकते हैं कि आपकी एंट्री यहाँ पर हो और आपका स्टॉप लॉस आप 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं, उस पर आप ट्रेड यहाँ पर लगा सकते हैं 1:2 का। या फिर दूसरा आपका जस्ट स्विंग हाई के ऊपर आपका जो है स्टॉप लॉस हो और आप टारगेट सेट कर सकते हैं 1:2 का, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो फिर भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास जो है दोबारा इन हो सकते हैं। ठीक है, ये भी विनिंग ट्रेड था। अगला यहाँ पर एक ट्रेड चेक कीजिए, दिस वन एनगल्फिंग कैंडल 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर यहाँ पर, और एंट्री यहाँ पर, स्टॉप लॉस यहाँ, और 1:2 आराम से यहाँ पर भी हिट हो रहा है। एक बार हम पोजिशनल टूल लाके देखते हैं। एंट्री यहाँ पर है, स्टॉप लॉस सेट और 1:2 आराम से हिट हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड। हाँ, ये एक लूजिंग ट्रेड है। लूजिंग ट्रेड क्यों है? यहां पर हमने शॉर्ट किया था। देखिए ये एक इनगल्फिंग कैंडल है, लेकिन 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है, तो हम इसको यहां पर बाय नहीं कर सकते थे पहली बार। ठीक है, दूसरा यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए बिकॉज प्राइस जो है ना 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुआ था, और उसके बाद अगला कैंडल, ये वाला कैंडल जो है, ये एक इनगल्फिंग डाउनवर्ड क्लोज हुआ था। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर जो है प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, उसके बाद एक इनगल्फिंग कैंडल बनाया डाउनवर्ड, तो हमने यहाँ पर एक सेल की एंट्री बना ली। हमने यहाँ पर एंट्री मारी सेल की, स्टॉप लॉस यहाँ पर, और टारगेट हमने कहीं यहाँ सेट किया। लेकिन हुआ क्या, प्राइस ने थोड़ा सा हमें फेवर किया यहाँ पर, उसके बाद अगली कैंडल, ये एक और इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, अगर एक डायरेक्शन में आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप ट्रेड में इन हो चुके हैं, उसके बाद अगर आपके प्रॉफिट टारगेट हिट होने तक सेम टाइम फ्रेम में, यानी जैसे 1 घंटे में ट्रेड कर रहा हूं उसी टाइम फ्रेम में अगर आपके रिवर्स डायरेक्शन में कोई इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट होती है जैसे यहां पर हुई है, सो मोस्ट लाइकली वो ट्रेड आपका अनसक्सेसफुल हो। इट्स बेटर कि आप उसको वहीं पर निकल जाएं जैसे ही वो इनगल्फिंग क्लोज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस ऊपर आए और ऊपर आने के बाद वापस नीचे चला जाए, तो वो कहीं ना कहीं क्लोजर में क्या होगा, वो और डाउनवर्ड पुश दिखेगा। ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब जैसे ये एंट्री है, जैसे ये यहाँ पे कैंडल है, ये क्लोज हो चुका है, ग्रीन कैंडल बन गया, वो भी इनगल्फिंग, रेड में हमने एंट्री मारी, थोड़ा सा वेट किया, एक कैंडल बीच में क्रिएट हुआ, अगली कैंडल जो है वो हमारे रिवर्स डायरेक्शन में हो गई इनगल्फिंग। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूं ताकि मेरा जो पूरा स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है अब यहां पर बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा है। भले ही प्राइस नीचे जाए, लेकिन ये मोस्ट लाइकली चांसेस ये हैं कि ये एक बड़ी सी हिट करके मेरे स्टॉप लॉस को हिट करके नीचे जा सकते हैं। सो इट्स बेटर जब भी बाइंग प्रेशर सेलर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो या फिर सेलिंग प्रेशर बाइंग के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, उस सिचुएशन में आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाइए, छोटा सा लॉस बुक करके आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लूजिंग ट्रेड रहा ये वाला।
अगला एक और ट्रेड चेक करते हैं हम यहाँ पर। अगेन सेल की एंट्री यहाँ पे बनाई हमने। इनगल्फिंग कैंडल देखते हैं कहाँ पे मिला। जी हाँ, यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल है ये, दिस वन। जैसे ही फॉर्म हुआ एंट्री यहाँ पर, स्टॉप और प्रॉफिट टारगेट 1:2 आराम से हिट हो रहा है यहाँ पे भी। आगे चलते हैं, क्या पता और भी एक दो एग्जांपल। हाँ, यहाँ पर फिर से एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर, दिस वन। एंट्री यहां पर बन रही है हमारी, स्टॉप यहां पर और टारगेट 1:2 के आसपास, जो कि आराम से हिट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट यहां पर है एक और है, एक लूजिंग ट्रेड है यहां पर, जिस पर यहां पर हमने एंट्री मारी है इस कैंडल पे। एनगल्फिंग है ये भी, लेकिन वही बता रहा हूं कि 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है, थोड़ा सा रिस्की रहता है ये। और इस सिचुएशन में अगर आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट, यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट किया या फिर इसे थोड़ा नीचे सेट किया, तो ये दोनों सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। भले ही प्राइस बाद में अपवर्ड गया हो, लेकिन ये यहाँ पर जो है एक लूजिंग ट्रेड है। कुल मिला के ट्रेडिंग में आप 100% विनिंग स्ट्रैटेजी कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और जैसा इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैंने 7-8 यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करी, वो भी रैंडमली, ठीक है, कोई भी मिस नहीं करी बीच में, और 7-8 में से अगर 1 या 2 आपको लूजिंग ट्रेड दे रही हैं, तो आउट से विच इज़ वेरी गुड। अगर आपको 60 से 80% तक का अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके पास है विनिंग एज में जो आपको रखती है, तो गो फॉर दैट। इसके बाद का जो काम है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट पहला, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया वो रूल्स फॉलो करने हैं जो स्ट्रैटेजी के साथ या फिर जो भी आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते समय बनाए हुए हैं, जिसमें टाइम फ्रेम, आपके स्टॉप्स एंड टारगेट, और तीसरा आपका मनी मैनेजमेंट। यानी एक ट्रेड में ये नहीं कि पूरा कैपिटल लगा दें, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इससे ऊपर आती है, यानी जो स्ट्रैटेजी है इससे ऊपर आती है। ये सब प्लान फिक्स होने के बाद फिर आपके सामने आती है पिक्चर में स्ट्रैटेजी, जो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट करी है। और बिलीव मी, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। केवल प्राइस एक्शन, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है उसको सीखने में, क्योंकि वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर लेवल एंड ट्रेंड लाइन एंड फर्दर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इट्स बेटर आपको केवल यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखना है कितना, किसका, एक 50 पीरियड का मूविंग एवरेज का, जो कि एक बच्चा भी कर सकता है। और दूसरा प्राइस एक्शन में मैंने केवल आपको एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न बताया। ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसकी एक प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगी आपको, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से एक बार देख सकते हैं इसकी एनाटॉमी को, जो इनगल्फिंग कैंडल्स है। ठीक है, सो गाइस, ये रहा एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद 50 पीरियड का मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन में एक इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, ये मोटिवेट करता है मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।